क्या हम अपनी आंखों पर भरोसा कर सकते हैं? आज हम एआई की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, जहां हकीकत और धोखे के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई है कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन है। ये रिसर्च और हकीकत के बीच की एक सीधी टक्कर है। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, जो वीडियो अभी अभी किसी ने देखा, क्या वो सच था या फिर वो सिर्फ एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया धोखा था? तो इस पूरी पहेली के केंद्र में है एक शब्द, डीप फेक। देखिए, ये सिर्फ नकली वीडियोस नहीं है। ये एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया कोई भी ऐसा कंटेंट हो सकता है जो हूबहू असली लगे। ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, डीप लर्निंग और फेक। अब डीप लर्निंग आसान भाषा में कहें तो एआई का एक ऐसा तरीका है जो इंसानी दिमाग की तरह सीखने की कोशिश करता है, और बस इसी वजह से वो इतना असली दिखने वाला नकली कंटेंट बना पाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई मजाक या एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है। डीप फेक हमारे समाज की उस बुनियाद पर ही हमला कर रहा है जिसे हम भरोसा कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 91.8%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक स्टडी में इतने सारे लोगों ने ये माना कि उन्हें डर है कि डीप फेक का इस्तेमाल उन्हें गुमराह करने के लिए हो सकता है। ये एक बहुत साफ संकेत है कि ये समस्या कितनी गंभीर और फैली हुई है। चिंता तो है, ये तो साफ है, पर क्या हम इसे पहचानने के लिए तैयार हैं? ये चार्ट दिखाता है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो एक डीप फेक को नहीं पहचान सकते, और आत्मविश्वास की यही कमी असल में हमें और भी कमजोर बना देती है। और इसका असर जरा सोचिए, किसी नेता का एक नकली वीडियो चुनाव से ठीक पहले आ जाए, या किसी आम इंसान के बारे में झूठी खबरें फैला दी जाएं। ये सिर्फ किसी एक की इज्जत का सवाल नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र और समाज के पूरे ताने बाने के लिए एक सीधा खतरा है। तो जब हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौतियां आती हैं, तो हम इंसान करते क्या हैं? हम हार नहीं मानते, हम जवाब ढूंढते हैं, हम ज्ञान की तलाश में निकलते हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है रिसर्च की। अब देखिए, रिसर्च का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड तरीका है, एक सिस्टम है सच को झूठ से अलग करने का और सबूतों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचने का। और पता है, रिसर्च शब्द का मतलब ही है बार बार खोजना। ये हमें याद दिलाता है कि सच की तलाश एक लगातार चलने वाली यात्रा है, खासकर तब जब धोखे इतने आधुनिक और नए हो गए हों। तो जहां एक तरफ झूठी खबरों का इतना शोर है, एक कोलाहल है, वहीं रिसर्च हमें एक शांत और सुलझा हुआ रास्ता दिखाती है। एक ऐसा सिस्टम जो इस पूरी अव्यवस्था में एक व्यवस्था लाता है। इसे ना एक सैंड ग्लास या रेत की घड़ी की तरह समझिए। हम एक बड़े व्यापक सवाल से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उसे छोटा और स्पेसिफिक बनाते हैं, फिर जवाब ढूंढते हैं और आखिर में उन जवाबों से बड़े निष्कर्ष निकालते हैं। ये एक कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सब सुनने में तो ठीक है, पर असल दुनिया में ये काम कैसे करता है? चलिए उसी डीप फेक स्टडी पर वापस चलते हैं। रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने लोगों से बात की, उनका सर्वे किया, मतलब डेटा इकट्ठा किया, फिर उस डेटा को समझा और आखिर में उस सारी जानकारी के आधार पर एक समाधान तैयार किया। ये है रिसर्च का प्रैक्टिकल रूप। तो इतनी सारी मेहनत, डेटा एनालिसिस, इन सब का नतीजा क्या निकला? एक ठोस प्लान, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एक ऐसा ढांचा जो हमें इस नकलीपन से लड़ने में मदद कर सकता है। रिसर्चर्स ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, समस्या को शुरू होने से ही रोको। दूसरा, अगर ये शुरू हो भी जाए तो इसे पहचानो और रोको। और तीसरा, अगर नुकसान हो जाए तो उसे कम करने की कोशिश करो। है ना एक व्यापक और असरदार रणनीति? कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। रोकथाम का मतलब भी यही है। मजबूत कानून बनाएं, लोगों को एजुकेट करें और ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी बनाएं जो डीप फेक को पैदा होने से पहले ही रोक दे। लेकिन मान लीजिए कोई डीप फेक बन ही गया, तो हमें तैयार रहना होगा। हमें उसे जल्दी से पहचानने, यानी डिटेक्ट करने और फैलने से रोकने की जरूरत है। और अगर नुकसान हो जाता है तो हमें पीड़ितों की मदद करने और चीजों को ठीक करने, यानी मिटिगेशन के लिए भी तैयार रहना होगा। पर एक बात याद रखनी होगी, यह लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें भी अपने तरीकों को लगातार बेहतर बनाना होगा। ये एक कभी ना खत्म होने वाली खोज है।
और हाँ, ये भी मानना जरूरी है कि रिसर्च भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। कभी कभी पुराने नतीजे दोबारा नहीं मिलते, कभी फंडिंग की वजह से नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। तो हमें हमेशा सवालों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हर जानकारी को परखना चाहिए। यही एक सच्चे जिज्ञासु की निशानी है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एआई तो दिन ब दिन और स्मार्ट होता जा रहा है, तो क्या सच को ढूंढने की हमारी कोशिश को, हमारी रिसर्च को और भी ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए? आखिर हमारा भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।